हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन 29 जून 2022 शिफ्ट 1 जेई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, जेई मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के। कहता है कि यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ इतना। Another monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is used and the separation between the slit is double than the new fringe width will be। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करने में। आइए, ये कहता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब कि जो पहला वेवलेंथ है ना, उसका वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। और इसका अगर हम बोले कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट का वैल्यू डी मानते हैं। ठीक है, और फ्रिंज वेट मतलब बीटा। बीटा मतलब क्या है? बीटा को हम बोल रहे हैं फ्रिंज वेट, तो फ्रिंज वेट की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 10⁻⁻³ और लैम्डा टू की वैल्यू हो गई आपका 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल। तो सेकेंड केस में क्या है ना कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल मतलब कि डी डैश जो हो गया वो 2D हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि न्यू फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो सिंपल है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और बीटा डैश हमसे पूछ रहा है, तो ये भी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डी से डी कट गया यार। ठीक है, तो ये कैपिटल डी कैपिटल कट गया, तो बीटा अपॉन बीटा डैश का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा वन जो पहला था, ठीक है, लैम्डा टू, और ये हो गया टू। तो दिक्कत, पहला फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या था? 0.5 अपॉन बीटा डैश। एक 5000 एंगस्ट्रॉम ऊपर, नीचे कितना हो गया आपका? 6000। और ये हो गया आपका टू। तो सॉल्व कर लो उसको। कटा 5.1, समझना। और टू और थ्री, तो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.3 mm। बस क्वेश्चन खत्म। अब ये पॉइंट मत पूछना, अब पूछना कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो ये भी बता देता हूँ। फ्रिंज विड्थ मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क या फिर लाइट फ्रिंजेस। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क या फिर लाइट फ्रिंजेस जो होता है, उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ।